हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरे चैनल डियर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है शनि की महादशा। यानी शनि देव जो हैं उनको कर्म फल दाता कहा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और शनि देव जो है ना, वो पहले आपके कर्मों को देखते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार जो है वो आपको फल प्रदान करते हैं। तो शनि देव जो है, कहते हैं कि जब शनि की महादशा आती है ना, तो एक तरीके से इंसान जो है हर तरीके से रगड़ जाता है मतलब हर चीज में उसको बहुत मेहनत और एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं एक टेस्ट ले रहे होते हैं, आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, जहां वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी सच्चाई, आपकी जो गुण है उनको वो परख रहे होते हैं। तो देखा जाए तो ये जो महादशा है शनि की, वो आपकी पूरी परीक्षा वाली महादशा होती है ना? तो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है ना? क्योंकि कई जगह पर लोग कहते हैं कि शनि दुःख के देवता हैं। तो दुःख के देवता का मतलब ये नहीं है कि वो आपको हमेशा दुखी करते रहते हैं या दुखी देते रहते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि वो पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको जज करते हैं, आपके कर्मों को समझते हैं, क्योंकि वो उनको भी ना आपके पास्ट लाइफ से उनका भी संबंध होता है। तो इसलिए वो ये नोटिस करते हैं कि जो कर्म आपने पास्ट में किए थे, अगर वही कर्म दोबारा आपके सामने आते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से अपने जीवन में यूज करते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर आपने अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को रियलाइज कर लिया है और आप उन चीजों को दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से चीजों को करना चाहते हैं, अपनी मेहनत के दम पर चीजों को अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देते हैं। लेकिन अगर उनको ये लग जाए कि आप दोबारा से वही गलतियां जो है कर रहे हैं, तो फिर वो उसका दंड देने से भी नहीं चूकते हैं। और इसीलिए जब वो दंड लोगों को मिलता है तो उन्हें लगता है कि शनि देव तो दुख देने वाले ही देवता हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव आपके कर्मों के हिसाब से आपको न्याय देते हैं। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब शनि की महादशा है तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की महादशा, क्योंकि शनि जो है ना वो देखा जाए तो बहुत ही स्लो प्लैनेट है। तो इसलिए जो भी कुछ उसकी महादशा में आपको मिलता है ना, वो बहुत ही धीरे धीरे मिलता है। यानी उस आपकी अगर कोई प्रोग्रेस भी होगी ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, आपको उसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा, उसके लिए बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो चीज अचीव होगी। और कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जब आपकी उस वस्तु के प्रति आसक्ति ही खत्म हो जाए, उस इच्छा के प्रति आपकी आसक्ति खत्म हो जाए, है ना? आपको आप उस लेवल पर पहुंच जाए जहां आपकी सोच इस चीज से परे हो जाए कि आपको यह चीज मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। तो जिस दिन आप उस चीज के पार हो जाते हैं ना, उस दिन से शनिदेव आपको देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका एक मानना ये है कि अगर इंसान को बिना प्रयास के कोई चीज मिलती है तो वो उसकी कद्र करना नहीं जानता है। तो इसलिए जो है, अगर बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद अगर आपको कोई चीज मिली है, तो आप आने वाले समय में उस चीज की वैल्यू भी करेंगे और उसी के अनुसार जो है व्यवहार भी रखेंगे। तो ये एक शनि देव का अपना एक रूल है, जिसको वो हर एक के जीवन में जब भी कभी महादशा आती है तो वो ये सारी चीजों से, इस तरीके की सारी परीक्षाओं से उस व्यक्ति को जो है गुजरना पड़ता है। इसीलिए जो है शनि की महादशा कभी कभी लोगों को बहुत ही टफ महसूस होती है, बहुत ही कठिन महसूस होती है, क्योंकि वो सारे एफर्ट जो जिंदगी की अन्य महादशाओं में शायद उन्होंने नहीं किए होंगे, वो शनि की महादशा में उनको करने पड़ते हैं। तब जाके उनको जिंदगी में वो अचीव होता है जिसका उन्होंने कभी सपना देखा होता है। ठीक है? तो लेकिन शनि की महादशा में क्या है कि जब वो आने वाली होती है ना, तभी आपको कुछ ऐसे-ऐसे सिम्पटम जो हैं, वो दिखने लग जाएँगे, महसूस होने लग जाएँगे कि जहाँ पर आपको समझ आएगा कि अच्छा, अब मेरी शनि की महादशा जो है वो आने वाली है, शुरू हो रही है, तो अब मुझे उस चीज़ों के लिए अपने कर्मों के प्रति जो है वो सावधान हो जाना चाहिए और अपने कर्मों को बहुत ही सोच समझ के जो है शालीनता के साथ, समझदारी के साथ जो है मुझे अपने जीवन में उतारना चाहिए।
तो उसके जो पहले शुरुआत के सिम्टम है वो तो यही है कि आपको सबसे पहले जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, है ना? और स्पेशली जो है घुटनों में, क्योंकि 10th हाउस जो है वो शनि का घर है, तो अगर देखा जाए तो घुटनों में जो है वो पेन जो है वो शुरू होगा और जॉइंट्स में भी पेन होना शुरू हो जाएगा। तो वहां से आपको ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको धीरे धीरे अंदेशा होने लगेगा कि आपकी शनि की महादशा जो है वो शुरू हो रही है। ऊपर से क्योंकि शनि को मेहनत पसंद है लेकिन देते वो आलस है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका टेस्ट हो गया कि अगर आपने उस आलस पे अपने आप कंट्रोल कर लिया और फिर भी आपने वो मेहनत करी, तो आपको वो चीज जरूर मिलेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। उस गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो चीज आपको जीवन में जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो चीज, मतलब एक तरफ वो उन्हें मेहनत पसंद है और दूसरी तरफ आलस, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। अब आपके हाथ में है आप क्या चुन रहे हो। जिस वक्त आप चुनोगे ना, उसी वक्त आपका जो है रिजल्ट जो है वो लाइफ का डिसाइड हो जाएगा कि आप क्या करोगे अपने जीवन में और आपको क्या मिलने वाला है उसके बदले में, है ना? उसके बाद जो है, अगर वो थोड़ा ज्यादा किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां थोड़ा खराब रिजल्ट मिल सकता है, तो वहां पर क्या होगा कि हो सकता है कि आपके ऊपर जो है वो झूठे आरोप लगना शुरू हो जाए, है ना? ब्लेम लगे आपके ऊपर। हो सकता है कि ऑफिस में लोग जो है वो आपकी इंसल्ट करें, या आप बिजनेस में हैं तो वहां पर लोग आपके साथ धोखा कर दें। तो उस सारी जो निगेटिव सिचुएशंस हैं, पहली बात तो ये कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट कर्म से जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप आ रहे हैं, तो आपको उनसे अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है, ये आपको समझना है। और यहाँ पे आप किस समझदारी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना? मान लीजिए किसी ने आपके एक थप्पड़ मारा और वापस आपने पलट के 4 थप्पड़ मारे, तो इसका मतलब आपको पेशेंस वहां पे काम नहीं किया, है ना? तो वो चीज शनि देव को अच्छी नहीं लगेगी। बल्कि आपको अगर किसी ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आपको अपनी समझदारी से ऐसी स्थिति करनी है कि वो सामने वाला आके खुद आपको माफी मांगे। तो यहाँ पे कर्मों का डिसीजन है, तो आपको कैसे कर्म करने हैं जिससे आप अपने ऊपर पेशेंस रखकर उन सारी चीजों से बाहर निकल जाएं, और तब आपका टेस्ट हो कि हाँ, आपने वहां पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है, अपनी समझदारी का प्रयोग किया है, आपने पेशेंस रखा है वहां पर, है ना? तो वो जो है चीजें आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल सकती हैं। ऊपर से क्या है कि ऐसे समय पे जो है कई बार आपको हो सकता है जॉब से हाथ धोना पड़े, है ना? लोग आपको परेशानियां क्रिएट करें, यानी कई बार आपने देखा होगा कि ऑफिस वगैरह का माहौल इतना पॉलिटिकल हो जाता है कि जहां पर जो है लोग आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, है ना? तो आपको हो सकता है लोगों से बहुत सारे ताने, बहुत सारी बातें जो हैं वो सुननी पड़ जाएं, है ना? लोग आपको चीट कर सकते हैं, तो आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। आपको अगर लगता है कि कहीं पर कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो संभल जाइए, सतर्क हो जाइए वहां पे पहले ही। ऐसा ना हो कि ठीक है, ऐसे क्या ले जाएगा। कुछ लोग की आदत होती है, वो मतलब चीजों के घट जाने का इंतजार करते हैं। उनको पता होता है कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, लेकिन ये नहीं कि आप उससे पहले ही अलर्ट हो जाएं और अपने आप को सेफली वहां से हटा लें। बल्कि आप ये कहकर टाल देते हैं कि अरे ठीक है, देख लेंगे, जब होगा तब देखेंगे, है ना? तो जब देखेंगे वाली स्थिति क्या करती है, आपकी लापरवाही को शो करती है। तो जब आप लापरवाह बनेंगे, आप लापरवाही करेंगे, तो आपको नुकसान होगा ही होगा। और उस चीज की समझ जो है वो आपको शनि की महादशा में चोट खाने के बाद आएगी कि यहाँ पर आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको कोई सिग्नल जो है वो मिल रहा है कि सामने वाला आपको चीट कर सकता है, परेशानी में डाल सकता है, धोखा दे सकता है, आप पहले से ही सतर्क हो जाइए। तो ये हमें शनि देव सिखाते हैं, है ना? ये उनकी टीचिंग्स है। मतलब वो एक तरीके के ऐसे टीचर है ना जो प्यार से नहीं सिखाते हैं, जो स्ट्रिक्टली सिखाते हैं, आपको ठोकर दे के सिखाते हैं कि आप अगर
ठोकर खाएंगे ना, तो आप शायद ज्यादा जल्दी ये सीख जाएंगे कि आपको अगली बार ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना, आपको संभल जाना है उन चीजों से, है ना। मेहनत तो मैंने आपको बताया ही कि जमकर मेहनत करवाते हैं, है ना। जितनी मेहनत शायद आपने अपनी पूरी लाइफ में नहीं की होगी, जितनी मेहनत आपने और किसी अन्य महादशा में नहीं की होगी, वो सारी मेहनत का जो लेखा जोखा है वो इसी महादशा में पूरा हो जाता है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट हर चीज के लिए डालना है। तो यहाँ पर वो आपकी लिमिट को चेक करते हैं। यानी अगर किसी तरीके का लाइफ का बर्डन आपके ऊपर आता है, तो आपके अंदर वो कौन सी लिमिट है जहां तक जाकर आप मेहनत करने के लिए रेडी रहते हैं। तो उनको पता है कि अब ये आदमी इतना मेहनत कर करके इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब इसे जीवन में किसी भी तरीके की आप सिचुएशन में डाल दो, ये मेहनत से उस सिचुएशन के पार चला ही जाएगा, जीत ही जाएगा उस चीज से। तो यहाँ आपकी लिमिट का टेस्ट शुरू हो जाता है। यानी आपकी मेहनत जो है वो तब रंग लाती है जब आपकी लिमिट टेस्ट हो जाती है ना। तो ये भी शनि देव का ही एक टेस्ट लेने का तरीका है ना। ऊपर से कुछ सिम्टम ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके बाल जो है वो जल्दी सफेद होने लगे, झड़ने लगे। तो ये चीज तो देखा जाए तो आज के टाइम में सामान्य है, नॉर्मल में जिसकी नई भी शनि की महादशा चल रही हो तब भी आपको ऐसे सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं। बट स्पेशली अगर शनि की महादशा है और आपकी उस समय वो आयु भी नहीं है जहां पर आपके बहुत ज्यादा बाल जो है वो झड़े किसी रीजन से, तो हो सकता है कि शनि पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो, या शनि उस अवस्था में बैठे हों आपकी कुंडली में कि जब महादशा है तो स्पेशली आपके बाल जो है वो बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो जाए, या फिर जो है आपके बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो जाए। तो ये चीज सिम्टम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे समय पे कई लोगों की ना बहुत ज्यादा चप्पलें भी टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव होता है ना। तो चप्पल आप पहनेंगे तो आप देखेंगे कि अक्सर कर ना आपकी अच्छी खासी चप्पल है, आप घर से निकले सब कुछ ठीक है और आप पता चला आधे रास्ते गए चप्पल टूट गई, है ना। तो वहां पर क्या स्थिति आपकी चेक हो रही है कि आप उसके लिए क्या करते हैं। आप परेशान होते हैं या ठीक है कोई बात नहीं, अगर थोड़ा 4 कदम नंगे पैर भी चलना पड़ा तो कोई बात नहीं, फिर अरेंज कर लेंगे। यानी आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। आप ऐसा ना हो उस चीज के टूटते ही और एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, इरिटेट हो जाएं और फिर आप दूसरों को चिल्लाना चिढ़ाना शुरू करें, मतलब दूसरों के सामने रिएक्ट करना शुरू करें, है ना। या बहुत ज्यादा परेशान हो कि आप वहीं बैठ जाएं, आप सोचे कि कोई दूसरा जाएगा वो आपके लिए चप्पल ला के देगा। नहीं, वो आपकी परीक्षा है कि आप उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। लोगों का क्या होता है, अरे हम नंगे पैर कैसे जा सकते हैं, अरे हमारी हम ऐसे जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम सड़क पे चल रहे होंगे तो लोग हमारी क्या वो बनाएंगे, मतलब इमेज बनाएंगे कि हमारे पास चप्पल भी नहीं है पहनने को, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ी देर नंगे पैर चल भी लेंगे ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग से संतुलित होगा, जो डाउन टू अर्थ होगा, तो वो सोचेगा ठीक है चप्पल ही तो थी, ठीक है टूट गई कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा से मतलब थोड़ी देर नंगे पैर ही चल लेता हूँ, उसके बाद कहीं शॉप मिलेगी तो मैं या तो ठीक करा लूंगा या खरीद लूंगा नई चप्पल, है ना। तो वो उतना ज्यादा उस चीज पे स्ट्रेस नहीं डालेगा, उसके लिए वो चीज उतनी। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होंगे, जो जिन्हें बहुत ज्यादा अपने स्टेटस की परवाह होगी, उनको वो चीज जो है इतनी खल जाएगी कि वो वहां से 4 कदम चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अगर उन्हें चलना पड़े तो वो पूरा घर सर पे उठा लेंगे, यानी जितने लोग उनके साथ होंगे वो एकदम परेशान हो जाएंगे उस चीज से। तो ये जो है वो आपके पेशेंस की परीक्षा है, आपके डाउन टू अर्थ होने की, क्योंकि शनि को बहुत पसंद है कि लोग जो हैं वो डाउन टू अर्थ रहें, चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, पर वो उनके अंदर जो ईगो है, जो घमंड है, जो फालतू का झूठा दिखावा है वो ना हो। वो उसको जैसा समाज, जैसा समय, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से एडजस्ट करना जानते हो। उनको जो है ऐसी स्थितियां ना आए जहां पर वो मतलब ओवर रिएक्ट करें किसी भी चीज को लेके, है ना। पेशेंस रखें।
तो ये शनि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऊपर से जो है आपको ऐसे महादशा में ना बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपको नशे के पदार्थों को सेवन करने का अवसर मिले। और आप जानते हैं कि जब नशा होता है ना तो इंसान का अपना व्यक्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर जो चीज हावी है, तो आपके जो भी एक्सप्रेशन, जो भी आपके तौर तरीके हैं, वो किस वजह से? नशे की वजह से। तो वो क्या है? नकली है एक तरीके से, है ना? तो यानी उस समय पर आप क्या भूल गए? अपना वजूद, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी रियल पर्सनैलिटी। तो इसलिए शनि का कहना यह है कि इन चीजों से आपको दूर रहना है, ताकि आप अपने वजूद को मिस ना करें कहीं पर भी, आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है कहीं खो ना दें, खत्म ना कर दें। तो आपको रियल पर्सनैलिटी में रहना है, आपको उस आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी के अंदर नहीं जाना है जहां पे आपका वजूद ही खत्म हो जाए, है ना? तो आपको ये जो नशा है, नॉनवेज है, ऐसी चीजों से बचना है, बैलेंस रखना है, जितना हो सके आपको कम से कम अपनी लाइफ में यूज करना है। और ना हो सके तो बेस्ट है कि आप यूज ही ना करें ऐसी चीजों को, तो आप ऑब्वियसली आप एक स्ट्रॉन्ग अच्छी पर्सनैलिटी बन के रह सकते हैं। लेकिन अगर करते हैं तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप उन चीजों को इतना अपने ऊपर हावी कर दें कि आप अपने अस्तित्व को ही मिटा दें। क्योंकि ऐसी टाइम पर ना, जब आपके टेस्ट चलते हैं, तो आपके आगे ऐसी चीजें बहुत सारी आएंगी, ऐसे मौके भी बहुत सारे आएंगे कि जहां पे आप अट्रैक्टेड हो जाएंगे उन चीजों के प्रति, है ना? आपको लगेगा कि अरे यार ठीक है, एक करने में क्या होता है, इतना खा लिया तो क्या होता है। लेकिन नहीं, वो छोटी छोटी चीजें ही आपकी परीक्षा है। यहीं पे पता चलेगा कि आपको कितना पेशेंस है और किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को सेफ रखते हैं, किसी और चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, है ना? तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आपको इस समय पर आप देखेंगे कि अक्सर कर ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत खराब होना शुरू हो जाएंगे। हर चौथे दिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो आपका खराब हो जाएगा। तो आपको जो है वहां पर ध्यान रखना है कि इसका मतलब जो है वो शनि का इफेक्ट जो है वो आने लगा है। और वहां आपको अगर ज्यादा कोई परेशानी आ रही है तो वहां पर आपको उपाय करने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की जरूरत है ना? अगर घर में ऑलरेडी कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़े हैं जो खराब हैं, सालों से पड़े हैं, आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, खराब वायर पड़े हुए हैं आपके घर में, कई बार आपने देखा होगा लोग तारों का गुच्छा बना बना के घर में रखे रहते हैं कि अरे काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। तो एक तरीके से अगर कोई भी वस्तु 2-4 साल आपके जीवन में काम नहीं आई, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सिर्फ कूड़ा है, वो आगे भी काम नहीं आने वाली है। अगर ऐसी चीजें होती हैं जो खराब हैं या किसी भी जो है बुरी स्थिति में है, तो एक तरीके से हम लोग उसे शनि का ही सिंबल मानते हैं ना। तो अगर आप ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं तो आप उस शनि की जो निगेटिव वाली चीज है उसको अपने घर में जगह दे रहे हैं। आप उन चीजों को इकट्ठा कर करके अपने शनि के निगेटिव प्रभावों को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी इस तरीके की चीजें हैं तो आप उनको अपने घर से बाहर जो है वो निकाल दीजिए, है ना? अगर वो एक आध साल आपके घर में काम नहीं आई हैं तो वो आपके लिए शनिश्चर ही हैं, आप उनको घर से बाहर कर देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें कुछ चीजों में सावधान रहने की जरूरत है और कुछ चीजों के उपाय करने की जरूरत है, जिससे कि हम इस महादशा को बैलेंस रख सकें और हमें शनि के बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभावों को फेस ना करना पड़े और शनि देव की कृपा और आशीर्वाद हमें मिले, ताकि हम जीवन में सफलता को प्राप्त करें और डाउन टू अर्थ रहते हुए भी हम जीवन के सारे सुखों का भोग करें। तो उसके लिए जो कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम आलस करते हैं तो हम अपनी मेहनत नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में आलस को अपने आप से कोसों दूर रखना है, ना किसी के साथ धोखा करना है और ना ही धोखे को सहन करना है।
है ना? आपको किसी के साथ चीट नहीं करना है किसी भी तरीके से। और अगर आपको सामने वाले पर अंदेशा हो जाए कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो चीटिंग कर रहा है या आपको धोखा दे सकता है, आप उन चीजों से अलर्ट हो जाएं और अपने आप को एक इतने डिस्टेंस में रखें कि आपको उस इंसान की निगेटिविटी का कोई प्रभाव जो है, किसी भी चीटिंग का कोई प्रभाव जो है वो फेस ना करना पड़े, है ना? दूसरी चीज ये, तीसरा जो है कि आपको ऐसी कोई काम नहीं करने हैं जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि शनि देव को किसी को भी इमोशनल रूप से ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनकी माँ को कितनी सारी इमोशनल चीजों को फेस करना पड़ा था, कितनी चीजों को उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी थी, और जिसकी वजह से उनको खुद को भी जो है इमोशनली काफी सारी जो है चीजें झेलनी पड़ी। तो जिसकी वजह से उनके उनकी सोच के हिसाब से किसी को भी इमोशनली हर्ट करना जो है वो कहीं भी श्रेयस्कर नहीं है। हमें किसी को भी किसी तरीके की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ऊपर से जो है अहंकार जो है, यानी ईगो आपकी, उसको आपको अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। यानी जो लोग ईगो वाली स्टेज में चले जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना ही कई बार भूल जाते हैं, है ना? मान सम्मान का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आप किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे तो कल आपका भी मान सम्मान नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ईगो को छोड़कर, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी स्थिति में हो, आपको उन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो आपके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, सड़क पे कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, कोई मजदूर हो, कोई मोची हो, कोई भी हो, आपके लिए सब जो है वो सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि वो इंसान है। और इंसान इंसान की रिस्पेक्ट करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग जो है ये भूल जाते हैं, जब वो किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति चाहे भले ही आर्थिक रूप से स्ट्रांग ना हो, लेकिन सम्मान तो हर व्यक्ति को चाहिए। और अगर हम दूसरे को सम्मान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी जीवन में डिसरिस्पेक्ट झेलनी पड़ सकती है ना? ऊपर से कोई भी जो है इलीगल काम ना करें अपनी लाइफ में, क्योंकि शनि देव जो है न्याय के देवता हैं। तो अगर आप कोई भी इलीगल काम करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, किसी के संग किसी तरीके की चीटिंग करते हैं, तो आपको उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि उस समय आपको लगे आप जीत गए और आपने इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से कर लिया कि अब इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आपको उसका रिजल्ट शनिदेव देकर ही रहेंगे। इसलिए जो है बेहतर है कि आप ऐसी किसी चीजों में ना पड़े कभी भी, है ना? ऊपर से इसके लिए जो है आप जो नशा आदि जो आदतें हैं, नशा है, नॉनवेज है, इनसे भी अपने आप को थोड़ा-सा बचाकर चलें। हो सके तो ना ही करें। अगर करना भी है, मान लीजिए किसी रीज़न से, तो बहुत ही लिमिट वाली सिचुएशन में रखें, ताकि इसका कोई भी दुष्परिणाम आपके जीवन में ना आए। हुँ। उसके बाद जो एक अच्छी चीज़ है कि हम छोटे-छोटे उपाय भी कर सकते हैं, जिससे हम, अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। तो जैसे अगर जो भी गरीब लोग हैं या जिनको मदद की रियली आवश्यकता है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे आर्थिक रूप से या किसी और तरीके से। अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हम मदद करें, है ना? अगर हम उन्हें भोजन करवा सकते हैं तो हम उन्हें भोजन करवाएं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ऊपर से जो हनुमान चालीसा है, अगर हम हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ते हैं, डेली पढ़े तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर शनिवार की शनिवार भी पढ़ते हैं ना, तो उससे भी हमारे शनि के जो निगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। साथ ही हम शनि स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, वो भी शनि के लिए बहुत ही अच्छा जो है पाठ है। ऊपर से जो है अपाहिज जो लोग होते हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। अगर उन लोगों को हम भोजन करा सकते हैं, या कोई अंधे लोग आपने देखे होंगे कहीं-कहीं पे, बहुत सारे जिनकी आँखें नहीं होती, तो वो बेचारे भीख माँग रहे होते हैं, या फिर कहीं पे आपने देखा होगा म्यूज़िक वगैरह बजा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आप उनकी कोई भी मदद कर सकते हैं, उन्हें खाना खिला सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, है ना? उन लोगों के लिए जो भी थोड़ा बहुत आपसे बन सकता है, वो आप ज़रूर कीजिए। तो उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऊपर से एक जो सेंटर है इसका
नकली पैर लगाने वाला, यानी जिनको लकड़ी के पैर लगाए जाते हैं, तो ऐसी जो जगह है ना, अगर आप जाकर वहां पे किसी एक या दो व्यक्ति की भी हेल्प कर देते हैं ना, तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है और इसके बहुत पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आप कौवों को जो है वो नमकीन डाल सकते हैं। अगर आर्थिक रूप से आपको परेशानी आ रही है, हुए होते हैं, आप उनको जो है वो नमकीन खिला सकते हैं। तो वो आपके बिजनेस ग्रोथ हो या फिर आपको आर्थिक किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो, तो उसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कौवों को पनीर खिला सकते हैं। आप दही चावल मिलाकर भी कौवों के लिए रख सकते हैं। तो दही और चावल क्योंकि शुक्र का प्रतीक है, तो अगर आप कौवों को वो देते हैं, तो अगर शनि की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो वहां पर ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा लाभ दे सकती है, इसमें आपको फायदा मिल सकता है। साथ ही जो शनि की वस्तुएं हैं, यानी जैसे काले उड़द हैं, काले तिल हैं और काला कपड़ा है, तो ये सारी चीजें भी आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो आप जो है ऐसी चीजें जो है वो दान कर दीजिए। तो अगर आप या कड़वा तेल है ना, तो ये सब चीजें अगर आप दान करते हैं, तो भी शनि का निगेटिव प्रभाव आपसे खत्म होता है। कोशिश करिए कि शनिवार के दिन ऐसी चीजें अपने घर में प्रयोग ना करें, ऐसी चीजें ना बनाएं, लोह आदि ना खरीदें, है ना, ताकि शनि निगेटिवली जो है प्रभावित ना हो जाए आपके जीवन में जो है। और काले कपड़े जो हैं वो स्पेशली शनिवार के दिन अगर हम आप ना पहने, अगर बहुत ज्यादा आपको शनि का निगेटिव प्रभाव जो है आपके जीवन पे दिखता है, तो आप जो है ऐसी चीजें ना करें। ऊपर से जो है शनि देव को बहुत पसंद है कि आप बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि शनि को भी एक बड़े बुजुर्ग की तरह माना जाता है। तो आप देखेंगे कि जिन पर शनि का बहुत प्रभाव होगा ना, वो लोग भी उम्र कम होगी, लेकिन उसके बाद भी उनका व्यक्तित्व जो है ना, वो बहुत बड़ो बूढ़ो जैसा हो जाता है। उनकी बातचीत का ढंग, उनका समझाने का ढंग जो है, या उनके फेस पे एक बहुत मैच्योरिटी जो है वो फील होने लग जाती है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि शनि का प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो हैं वो काले रंग के कपड़ों का प्रयोग जो है वो कम करें, और स्पेशली शनिवार के दिन तो ध्यान रखें इन बातों का। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें शनि की महादशा के बीच में ध्यान रखनी चाहिए, और अगर हम अपने लाइफ में इन चीजों को उतारते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो वो चीजें हमें मदद कर सकती हैं उन उस समय पर जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आ रही हो, उनसे हम बहुत इजीली बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए एक उपाय और जाते जाते मैं बता देती हूँ, मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि अगर आप 43 डेज नंगे पैर जो है वो मंदिर जाते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है ना? तो अगर आपके घर के आसपास कहीं ऐसी जगह पर मंदिर है जहां आप पैदल जा सकते हैं बिना चप्पल पहने, तो आपको 43 दिन जो है नंगे पैर मंदिर जाना चाहिए। तो आपको शनि के बहुत ही पॉजिटिव जो है रिजल्ट वो मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप अपने जीवन में अगर आपके किसी भी जानने वाले के जीवन में शनि की महादशा चल रही है और उसे ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो लोग ऐसी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं, जिससे वो उन चीजों से अलर्ट हो जाएं और अपने जीवन में उन चीजों का ध्यान रखें, और जो भी छोटे छोटे उपाय संभव हैं वो करें, ताकि उनके जीवन की परेशानियां दूर हो सकें। सो थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं हमेशा आपकी बातों से मोटिवेट होती रहूं और कुछ नई नई जानकारियां आपके लिए लेकर आती रहूं। थैंक यू। बाय बाय।